अच्छा बेटे, हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। ये हम डायनामिक्स की कर रहे हैं कंटिन्यू, और हम कुछ आज करेंगे प्रॉब्लम्स अबाउट डायनामिक्स, फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है जी। नो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls थ्रू एयर ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, its acceleration decreases to zero and it fall with constant velocity known as terminal velocity। या इसको आप शॉर्ट वर्ड में बोल दें, द कांस्टेंट वेलोसिटी गेन्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी gained by moving object when resultant force on it is zero, when resultant force on it is zero। इसके बेटे मिसाल यूं समझ लें, फर्ज करें एक हमने ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को, इसका सपोज करें हमारे पास वेट आ रहा है जी 1000, चलिए 100 कर लें न्यूटन। जब स्पीड इसकी जीरो है इनिशियली, तो इट हैज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए इक्वल जी इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी। फिर बेटे क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम इसका सीन ये बना हमारे पास कि इसका मैथ बेटे कितना है, इसका मैथ हमारे पास भी 10 ही है, 10 kg इस मैथ। यू नो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ये फोर्स आ रही है ना एम जी, तो 10 × 10 का हो जाएगा 100 न्यूटन। अच्छा, अब सीन ये बना नेक्स्ट जी। अब बेटे यहाँ पे इसका वेट तो 100 न्यूटन ही है। अब फर्ज करें इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो गया हमारे पास, लेट्स सपोज 50 न्यूटन। ओके जी। अब देखें बेटे इस केस में, केस बी में, एट पोजीशन बी, जब ये बी पे है, इस पे फोर्स क्या होगी रिजल्टेंट, 100 - 50 इक्वल टू 50 न्यूटन। तो क्या होगी फोर्स रिजल्टेंट, कम हो गई। एंड व्हाट्स एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू एफ आर ओवर एम। तो 50 ओवर मैस क्या था, मैस बेस 10 था, तो क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें इसका एक्सेलरेशन पहले 10 था, फिर कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड पोजीशन की सी आ रही है हमारे पास। यहां बेटे एट पोजीशन सी का सीन ये बना, इसका वेट अगेन इट वाज सेम 100 न्यूटन, राइट। अब जो बेटे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पे, सपोज इट हैज आल्सो बिकम इक्वल टू 100 न्यूटन। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? नो फोर्स रिजल्टेंट इज जीरो, वर्स एक्सेलरेशन जीरो। तो इस पूरे मोशन में आप देखें कि व्हाट्स हैपनिंग, कि एज स्पीड इंक्रीजिंग, फ्रिक्शन इंक्रीजिंग, फ्रिक्शन या ड्राइव फोर्स बोल दें, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजिंग, उससे क्या होगा जी, रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स रिजल्टेंट डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। और एट टर्मिनल स्पीड, एट टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी बोल दें आप, बर्थ एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का हो जाएगा रिजल्टेंट जीरो, और यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी बेटे कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द वेलोसिटी टर्मिनल। अब यही की बात ग्राफ में देखिएगा, लुक एट द ग्राफ। अगर बेटे हैवी ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो इट विल गेन, इट नीड मोर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हाई स्पीड पे होगा पॉसिबल, राइट। अब यहां पे जो है इस केस में जो फोर्स क्या है रिजल्टेंट जीरो है,
और बेटे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है जी। और ये गेन कहाँ करेगा, एट हाई वेलोसिटी के ऊपर। और अगर मैस कम है ऑब्जेक्ट का, लाइट ऑब्जेक्ट है, तो उसने लो वेलोसिटी पे गेन कर रही है टर्मिनल वेलोसिटी, कि उस पर फोर्स का रिजल्ट होगी हमारे पास जीरो। ये केस देखा था इधर यहाँ पे, ये साहब ने पैराशूट ओपन नहीं किया, ये है विदाउट पैराशूट। है सही, अभी ओपन नहीं किया उसने, ठीक है ना, विदाउट ओपनिंग पैराशूट। ही नीड टू हैव मोर रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर टू बैलेंस द वेट। ठीक है जी। लेकिन जब उसने ओपन किया पैराशूट, तो अब बेटे उसके पास दोनों फोर्स कम हो जाएंगी। ये मामला देखिए, उस पर जो उसका वेट उतना रहेगा, फोर्स तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन उसमें कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये देखिए जरा, जब बेटे उसका वेट है हमारे पास 7,000 न्यूटन, या वो फॉल करेगा नीचे। जब दोनों फोर्स बराबर हो गई, या वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट। अब उसने ओपन किया पैराशूट, अब उस पर एयर फ्रिक्शन बढ़ गई। अब एक लम्हे के लिए फोर्स अपवर्ड ग्रेटर होगी ना, डाउनवर्ड से, तो ये डिसलेट करेगा। ये बेटे यहाँ वाक्य पेश आ रहा है, यहाँ पे ये वाक्य पेश यहाँ आया। यहाँ उसने ओपन किया पैराशूट, यहाँ पे उसने पैराशूट ओपन किया, राइट। स्पीड उसकी सडनली फौरी कम हुई है, राइट। एंड अगेन हिज वेट बिकम इक्वल टू एयर फ्रिक्शन। अब ये लोस क्या लेंगे ना, वेलोसिटी के ऊपर वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जो ये ग्राफ है हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है एग्जामिनर, ये बेटे ग्राफ शो करता है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ए से बी में क्या हो रहा है जी, ए से टू बी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एंड बी टू सी एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, इट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी बेटे आई यहाँ पे ना, जो ये वेलोसिटी ये 50 मीटर पर सेकंड, इट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी बोल दें हम इसको, ठीक है, राइट जी। और यहाँ पर डिसलेशन आ गई जब उसने ओपन किया पैराशूट। यहाँ देखें हमारे पास, यहाँ सीन आ रहा है हमारे पास से तकरीबन यहाँ तक ग्राफ के आ रहा है हमारे पास, ये लग रहा है स्ट्रेट लाइन है। अगर बेटे यहाँ तक ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ तक हमारे पास होगा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड एंड ग्राफ इज कांस्टेंट। यहाँ बेटे क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्यों जी बोला, क्योंकि इसका काम हो रहा है ग्रेडियंट, एज ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, ग्रेडियंट डिक्रीजिंग। एंड देन यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ स्पीड होगी कांस्टेंट, एंड वर्स एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, फिर ये नीचे गिरेगी आके, तो उसकी उसकी होगी, रुक गया फिर यहाँ के ना वो। सी फ्यू प्रॉब्लम्स, कहता है मैन पुल्स अ स्लेज ऑफ मैस 25 kg across level smooth road with a force of 60 Newton horizontally. A constant force of friction 20 Newton act on the sledge. What's acceleration? तो बेटे F minus F equal to ma, F 60 minus 20 equal 25 times a, ये बेटे 40 आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो 40 और कर लें आप 25, बेटा आपको मिलेगा आंसर 1.6 मीटर। क्या करते हैं, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जी, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटे आएगा हमारे पास जी, सर्कुलर कार मूव इन अ सर्कुलर एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इज कांस्टेंट, व्हाट्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये देखें बेटे, अगर ये है ना सर्कल, तो फोर्स कहाँ होगी, टुवर्ड सेंटर। तो ये बेटे इट्स फोर्स आ गई, यही फोर्स है, और इस तरफ इसका एक्सेलरेशन है। और ये डी वाला क्या है, इट इज वेलोसिटी। अगर फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ जा रहा है, स्मूथ सर्फेस है, तो देन इट विल गो टुवर्ड्स डी, ठीक है जी। तो यहाँ फोर्स बेटे कहाँ होगी, टुवर्ड सेंटर हो जाएगी। फोर फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट एज शोन, व्हाट इज द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, बहुत हो गया आपस में, कहानी खत्म। 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, ये ग्रेटर है, तो क्या होगा रिजल्टेंट
4 न्यूटन। ठीक है जी। अ कार टर्न्स अ कॉर्नर, इट स्पीड, इट रिस्क टॉप लोअर, टू फैक्टर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार। ये बेटे टॉपिक अभी किया नहीं, लेकिन चलें बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर। बेटे सेंटर ऑफ मैस इसका लो होना चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील्स का ज्यादा होना चाहिए। तो ये डी इसका बनेगा आंसर। स्टेबिलिटी बढ़ती है, वाइड बेस एरिया एंड लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। A metal ball of mass 0.3 kg, weight 3 Newton, is held so that it's below surface of oil. It experiences an upthrust force of 0.3 Newton. इसका वेट है, ये अपथ्रस्ट है। When the ball released, what is the initial acceleration? तो बेटे वही फॉर्मूला है, F माइनस एफ इक्वल। ओके जी। फोर्स फोर्स फॉरवर्ड 3 माइनस 0.3 इक्वल, मैथ था हमारे पास 0.3 टाइम्स ए, तो 2.7 डिवाइड बाई 0.3 इक्वल टू ए आ गया बेटा हमारे पास। तो वी हैव ए इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।